श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूले न नाम कभी तुम्हारा। बेचैन होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता तुम्हारा क्या जग से तुम्हारा, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावेंगे बस यही नाम प्रभु का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भाव जो है आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक मरने वाला जो व्यक्ति है, राजा परीक्षित, ये मौत के भय से अपने गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी से प्रश्न पूछे कि गुरु जी बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरु, पुरुषे हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरु जी बताइए कि अतः पृच्छामि संसिद्ध, गुरु जी बताइए कि मेरा प्रश्न है, म्रियमाणस संसार में जिनकी मृत्यु होने वाली है, जो मरने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कौन सा नियम का, कौन से उतार योग का, कौन से पूजा पाठ का, क्रिया का पालन करे, जिनकी मृत्यु हो तो वो मौत के भय से मुक्ति मिल जाए, मरे तो उनको मौत का भय लगे। और दूसरी बात कि संसार में जिनकी मृत्यु होती है और सांसारिक मनुष्य अपने जो है आसक्ति, मोह के, माया के, परिवार के, संपत्ति के, प्रॉपर्टी के चक्कर में जो फंसा हुआ है, और उनको ये चिंता रहती है कि मचिते महती चिंता, उनके मन में चिंता रहती है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा परिवार का क्या होगा। तो इस भय से बचने का उपाय बताइए। राजा की बात को सुन करके सुदेव मुनि जी ने कहा कि हे राजन, आपका जो प्रश्न है ये संत जैसा प्रश्न है। संत महात्मा लोग जो है, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कई बने। गुरु जी ने कहा कि संसार का जो व्यक्ति है वो अपने लिए नहीं, नदियाँ पेड़ पहाड़ जो है अपने लिए नहीं, इनकी जिंदगी जो दूसरे की है। तो राजन, आपका जो ये प्रश्न है ये तुम्हारे लिए नहीं, आपने सारे मानव जाति के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है कि जिनके जीवन में मौत का भय है, जिनके जीवन में आसक्ति का बंधन है, तो हमें मृत्यु के बाद भी हमारा आसक्ति का, मोह का, माया का भाव कैसे मिटे। माता पार्वती जी ने इसी प्रकार से भगवान शंकर जी से प्रश्न पूछा कि महादेव जी बताइए कि अमंगलों का नाश करने वाले हमें श्री रामचरितमानस की कथा चाहिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधासम गिरा उचारी।
कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान जगत नहीं उपकारी। कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती जी, आज इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं हुआ। तुमने इस संसार के मनुष्यों के ऊपर उपकार करने के लिए, परोपकार करने के लिए ये जो प्रश्न पूछी है कि जो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गए। संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इस संसार में भय से, आसक्ति से बचना हो है तो मनुष्य को अपनी पहचान खोजनी होगी। मनुष्य को अपने बारे में सोचना होगा कि मैं जन्म के से पहले क्या था, अब क्या हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या रहूँगा। तो मनुष्य को अपना जो है बात को जानना चाहिए कि मैं अपने को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जानियत बही जीव जग जागा, जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में मनुष्य को अपने को जानना होगा कि जाना चाही गूढ़ गति देवो, जाना चाही गूढ़ गति देवो, नाम जी जपि जानहि तेऊ। कि साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धयनि मादिक पाए। सुखदेव जी मुनि जी ने कहा, राजन, हे संसार के जो भय से, आसक्ति के जो बंधन का भ्रम हमारे पास लगा है, तुम्हारे पास लगा है, इस भय से और बंधन से अगर बचना हो तो मनुष्य को अपनी पहचान खोजनी होगी। हमारी पहचान क्या है कि संसार में जन्म के पहले भी हम जीरो थे। जब प्रकट हुए हैं तो कुछ हमारा अस्तित्व है कि ये सब कुछ हमारा है। हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इस संसार में विचार करो कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब भी हमारे परमात्मा थे। जब हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेंगे, और परमात्मा आज भी है। परमात्मा को मनुष्य को जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो मनुष्य को अपने से पहले परमात्मा के बारे में सोचना होगा कि मनुष्य की है जो मानव की जो सृष्टि है वो नश्वर है। परिवर्तिनी संसार एवं मृत कुवान जाते। तो संसार है ये नश्वर है और परमात्मा शाश्वत है। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा थे। तो उस परमात्मा के मन में चिंता हुई, यो वै पूर्वम यो वै ब्रह्मणो विदधात पूर्वम। परमात्मा की इच्छा कि जो सारा संसार है जलमय है, जल रूपी संसार है। तो परमात्मा ने सोचा कि जब इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, तो प्राणी मात्र का लवलेश भी नहीं था, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ नदी नहीं थी, तब परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं इस संसार में प्राणी मात्र को प्रकट करूं। तो परमात्मा की इच्छा से परमात्मा आदिदेव महापुरुष के नाभि कमल से एक कमल का नाल प्रकट हुआ। उस कमल के नाल से वो जो है वेदों के ज्ञाता, जो वेद पुराण के जो ज्ञाता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तस्मिन् स्वयं वेदमयी विधाता स्वयं भूव यस्म वदंति शोभुत। उस परमात्मा की जो तमलोक पद्मम
सौएव विष्णु प्राजिशत् सर्वगुणावभासाम तस्मिन् स्वयं वेदमयी विधाता स्वयं भुवेशो वदन्ति सोभूत। तो भगवान ने कहा उस कमल के नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उस कमल की कर्णिका में कई हजार दिन तक सोए। सोते हुए उनके मन में हुआ कि इस संसार में तो सर्वत्र जल है, एक कमल का नाल है और एक मैं हूँ। तो इस संसार में बाकी लोग कहाँ हैं? तो संसार को खोजने के लिए ब्रह्म जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है आथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म सूत्र का भाव करता है कि मनुष्य की मानव की जो प्रवृत्ति होती है कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ समझने की, जाना चाहिए गूढ़ गति देहु, जाना चाहिए गूढ़ गति देहु कि नाम जी हाँ जपी जान ही देहु। तो ब्रह्मा जी इस कमल नाल के पत्तों से छिद्र भाव से छिप करके जल में प्रवेश किए। जल के अन्य गहराई में पहुँचने के बाद जो भगवान के नाभि मंडल तक पहुँच गए, लेकिन परमात्मा को समझ नहीं पाए। पुनः निराश होकर और ब्रह्मा जी अनाथ बच्चों के समान चारों दिशाओं में खोजने लगे। तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। पुनः ब्रह्मा जी के मन में परमात्मा के आशीर्वाद से एक योवई ब्राह्मणों विद्यात पूर्वम उनको ज्ञान मिला है। तो ब्रह्मा जी उस ज्ञान के भाव से लेकर के ततो निमित्तम अप्रतिलब्ध कामम संधि किमासाद्य पुनम सदेव शनैर्जितम श्वास निवृत्त चिंतो नियखित दारूढ़ समाधि योग। ब्रह्मा जी सोचने लगे संसार में मैं हूँ, कमल का नाल है, ये संसार जो जल का तत्व है कुछ न कुछ इसमें है। संसार में देखा गया कि कुछ चीज़ बाहर से देखने में हमें दिखाई नहीं पड़ती है। उस चीज़ को अगर हम अपने मन में आत्मा में अगर समाधि निर्धूत मल से शीर्षों अपने मन को एकाग्र करके समाधि निर्धूत मल से माने समाधि भावना में लीन होते हैं, आँख बंद करते हैं। सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। और परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं तो परमात्मा का भाव हमें दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी शनैर्जितम श्वास निवृत्त चिंतो सब कुछ का त्याग करके अपने मन को जो समाधि योग समाधि की भावना में लगा ली। शनैर्जितम जो श्वास निवृत्त चिंतो नियखित दारूढ़ समाधि योग, अपने मन को जो है समाधि की भावना में लीन है। ब्रह्मा जी 100 साल तक समाधि की भावना में लीन हुए। तो भगवान के वायु के द्वारा काल वायु के द्वारा ज्ञान जाए। ये जो काल क्या है, ये मानव की जो है आयु को क्षीण करता है, कमजोर करता है। ब्रह्मा जी 100 साल तक परमात्मा के नाम का चिंतन किए और परमात्मा जी को से जो पुकारा कि महाराज ये करते हैं सब कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो ब्रह्मा जी सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मा के नाम का कीर्तन करने लगे कि हमारी भी सुन लो विनती डमरू वाले, हमारी भी सुन लो विनती डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तोहरे हवाले कि जर जर शरीर है आँखों मलिन है, निदिया हमारी प्रभु भजन में लीन है कि काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, मनमा का मेरे प्रभु
अंधेरा मिटा दे, करू अर्चना वंदना डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हमारे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जो समाधि योग समभाव में लीन होकर के परमात्मा आदिदेव महापुरुष का आवाहन किया। तो परमात्मा ने आकाशवाणी भूयस्तम तपयातिष्ठम, भूयस्तम तपयातिष्ठम, विद्या चैव मदाश्रयाम, ताभ्यां मंत्र हृदय ब्रह्मं लोकादृश्य प्रवृतम। हे ब्रह्मा जी, भूयस्तम तपयात्म, तपस्या करो, तब से जो है तुम्हें ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का दर्शन मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की रचयिता के लिए, संसार की सृष्टि के लिए 100 वर्ष तक तपस्या किया। तो परमात्मा को भगवान जी ने ज्ञान दिया। भगवान जी ने उस ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल को जो है 3 भाग में बांटा। भूर भुआ स्व, भू माने पृथ्वी लोक का, स्वर्ग लोक का, अब भूमन नागलोक पतालोक का निर्माण किया। ब्रह्मा जी चाहते तो उस कमल नाल से भी 14 भुवन प्रकट कर सकते, लेकिन उन्होंने उस कमल के नाल से ये 3 लोकों को प्रकट किया। इसके बाद परमात्मा की ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि संसार में 10 प्रकार की जो सृष्टि होती है, तो 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाया। पहली सृष्टि में उन्होंने महत्वादि में सात्विक गुणों को प्रकट किया। दूसरा सृष्टि में उन्होंने ज्ञान कर्म में अहंकार को पैदा किया, उसमें 5 भूत देवता लोग प्रकट हुए। तीसरी सृष्टि ब्रह्मा जी भूत स्वर्ग में ये पंचभूत जो तन्मात्र वर्ग के देवताओं को प्रकट किया। चौथी सृष्टि में इंद्रिया के जो पंच इंद्रिय देवताओं को प्रकट किया। छठवीं सृष्टि में सात्विक गुणों का जो इंद्रियों के देवताओं का जो है सृजन किया। छठवीं सृष्टि में ब्रह्मा जी अविद्या का, तामस का, अंधतामिश्र का, इन प्रकार के जो है अविद्या के अवगुणों का जो है उत्पन्न किए। 7वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने वैकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि में बिना बजा कर 4,84,000 जाति जीव जल थल न भवासी। तो वैकृतिक सृष्टि भगवान जी ने वृक्षों को, पेड़ों को, वनस्पतियों को जो है उत्पन्न किए, समुद्र बनवाए, पानी बनवाए, जल दिए। ब्रह्मा जी ने 8वीं सृष्टि में पशु को, पक्षी का, हिरण का, कबूतर को जो है सृष्टि का निर्माण किया। 9वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया। परमात्मा जी के आदिदेव महापुरुष के शरीर का नकल करते हुए ब्रह्मा जी ने शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। ब्रह्मा जी ने 9वीं सृष्टि में मनुष्यों का जो है निर्माण किया। 10वीं सृष्टि में देवताओं को निर्माण किया। इस प्रकार से परमात्मा जी ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हुए एक दिन ब्रह्मा जी सायंकाल विचार कर रहे थे, इस सृष्टियों के जो है अधिपति एक मालिक होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के जो है वामा भाग से जो है शतरूपा, दाहिने भाग से शंभु मनु जी को प्रसिद्ध मनु शतरूपा उत्पन्न हुए। प्रेम से बड़े सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।